वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 7 अप्रैल 2023 है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स लाता हूं। इसी तरह 7 अप्रैल 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में 5 अप्रैल 2023 को अपने 7 साल किस योजना ने पूरा किया है? आपके ऑप्शंस हैं पीएम उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया, जनधन योजना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टैंड अप इंडिया योजना। यानी 5 अप्रैल 2023 को अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं स्टैंड अप इंडिया योजना ने। देखिए, स्टैंड अप इंडिया योजना जो है इसे महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका कार्यकाल अब 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें कुल लाभार्थियों में जो है 80% महिलाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 6.3%, 6.5%, 6%, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6.3%। यानी वर्ल्ड बैंक ने अभी वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। देखिए, आप लोग को पता होगा वर्ल्ड बैंक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो है वह 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष जो अभी हैं वह हैं अजय बंगा। किसके? वर्ल्ड बैंक के। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 2023 को जारी एटीपी रैंकिंग में खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस स्थान पे रहे हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम। यानी अप्रैल 2023 को जारी एटीपी रैंकिंग में नोवाक जोकोविच प्रथम स्थान पे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में कौन प्रथम रहा है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, बिहार, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। यानी देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में हरियाणा राज्य रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश का शहर पेरिस ने अपने सड़क पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। यानी पेरिस जो है वह फ्रांस में है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत किस देश से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारडीपो खरीदेगा? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। यानी भारत अभी हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारडीपो अमेरिका से खरीदेगा। चलिए बढ़ते हैं अब आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने का घोषणा किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर।
8वां प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने कौन सा जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं आकेफ 13, रिसैट 2, इमीसैट। इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आकेफ 13। चलिए बढ़ते हैं अब आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार, यानी मिर्ची चावल को जो जीआई टैग मिला है वह बिहार का है। इसे मिर्चा चावल भी कहा जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। देखिए, बिहार में अभी सबसे कम साक्षरता दर है और यहाँ राजविंदर सिंह भट्टी जो है वह बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें यानी आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अंजलि शर्मा, किरण नादर, सुधा शिव कुमार। इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है किरण नादर, यानी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं किरण नादर। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।